नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वास्तु काम कैसे करता है। ठीक है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले हमें ये बात करना चाहिए कि क्या वास्तु काम करता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि क्या होता है कि हमने कई बार देखा हुआ है कि कई लोग वास्तु के ऊपर बातें करते हैं। बहुत सारी बातें हैं मार्केट में। सच क्या है हम नहीं जानते। हम एक अनजान आदमी है, हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और हमारे आसपास का हर आदमी इस तरीके से बिहेव करता है कि वो वास्तु को जानता है और वो सब कुछ हमको समझाता है, और उसका कोई सबूत नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कितना सच है, कितना सच नहीं है। बस हमको मानना है कि भाई काका जी, चाचा जी ने बोल दिया, पापा जी ने बोल दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वास्तु काम कैसे करता है? एकदम साधारण ये है कि 10 दिशाएं और पंचतत्व, है ना। ये पांचों का समन्वय 10 दिशाओं से जब हम सही दिशा से करते हैं तो हमको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं, है ना। लेकिन वास्तुशास्त्र इस चीज को भी समझाता है कि A+B=C है, तो C=A+B भी होना चाहिए, है ना। यानी अगर ये परिस्थितियां हैं तो हमको ये इफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये परिस्थितियां नहीं हैं तो हमको ये इफेक्ट मिलेंगे। ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से वास्तु समझाता है। अब प्रश्न इस बात का है कि हमको इस बात को समझना चाहिए। जैसे अग्नि है ठीक है। आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप हाथ जलेंगे, डालेंगे, आप जल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से वास्तु का भी यही है कि आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उससे जाति, धर्म, भाषा, देश, प्रांत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो काम करता है, करता है, करता है, ठीक है। अगर वास्तु कहता है कि इस घर में अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वैसा होता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत जगहों पर देखा है कि ऐसा अगर वास्तु कह रहा है तो ऐसा होता है। अब मज़ेदार बात यह है कि हम नहीं चाहते कि किसी का भी बुरा हो, कुछ भी गलत हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। वास्तु जो बोलेगा वो होता है, ठीक है। 10 दिशाएं, यानी 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये 10 दिशाएं हो गई। उसके हिसाब से आप 10 दिशाओं को बराबर से साधिए, और पंचतत्वों को, जैसे जल, थल, अग्नि, आकाश, पवन। भाई वायु का आपको कितना हिस्सा रखना है, अग्नि का कितना रखना है, ईशान्य का कितना रखना है, ये सबको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम वास्तु कहेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी उसको मानता है या नहीं मानता, ठीक है। लेकिन वास्तु काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने कई जगहों पे देखा है वो काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है वास्तु के मामले में, अगर आप गौर करेंगे तो 2-3 चीज़ें बहुत मुख्य काम करती है कि अगर किसी वास्तु एक्चुअली करता क्या है। वास्तु ये करता है कि जैसे आपका हॉरोस्कोप जो है, आप जब पैदा हुए, आपकी जो परिस्थितियां ग्रह नक्षत्रों की बोलती हैं, अगर आपका अच्छा वक्त है तो वास्तु आपको एक नीचे से पुश देता है, आप कुछ और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका प्लानिटरी पोजिशंस अगर फेवरेट नहीं है तो भी तब उन परिस्थितियों में वास्तु आपको नीचे गिरने नहीं देता, आपको संभाल लेता है, ठीक है। तो इसीलिए वास्तु ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, घर में सब लोग रहते हैं, सबके ग्रह नक्षत्र अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अच्छा अलग है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से लोगों की सोच है, समझ है, घर में भी अलग अलग सोच है, घर में भी अलग अलग विचार हैं। तो और अलग अलग अचीवमेंट्स है। 2 जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनके अचीवमेंट एक जैसे नहीं होते हैं, वो भी अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो इन सबको एक साथ लेके जो संभाल सके वो वास्तु है। इसीलिए वास्तु का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हर घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हर घर सुधरेगा, हर मोहल्ला सुधरेगा, हर गांव सुधरेगा, इसी हिसाब से एक प्रांत सुधरेगा, एक देश सुधरेगा, है ना। इसीलिए हमको उन चीज़ों को सोचना अत्यंत 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 आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे, ठीक है। एक और चीज थी कि हमने इस चीज को क्यों मानना, है ना। मैंने अभी कहा कि आप इसको देख लीजिए, आप प्राचीन किताबों को उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें जैसा लिखा है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा होगा, और हम ये पाएंगे कि वैसा होता है, ठीक है। और वो इफेक्ट्स आते ही हैं।
तो इसीलिए हमको, क्योंकि क्या है, घर घर आदमी किस लिए बनाता है? घर वो उसका आसरा है, घरौंदा है, वो उसमें रहता है, ठीक है। ना सिर्फ वो रहता है, उसका परिवार उसमें रहता है, उसका परिवार उसमें रह के सीखता है, पढ़ता है, खाता है, पीता है, सोता है, वहीं पे प्रोग्रेस होता है, वहीं पे पुनरुत्पत्ति होती है, वही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मृत्यु भी होती है। तो सबको जीवन के आधार को समझ सके और उच्चाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए उस लायक आपको बना सके, वो वास्तु है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वास्तु का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। ठीक है, धन्यवाद।